नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल डेली समाचार में। आज हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट जारी किया। प्रदीप सिंह टॉपर रहे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ। इसमें प्रदीप सिंह टॉपर रहे। दूसरे नंबर पर जतिन किशोर और तीसरे पर प्रतिभा वर्मा रही। कुल 829 कैंडिडेट्स चुने गए। इसमें जनरल के 304, ईडब्ल्यूएस के 78, ओबीसी के 251, एससी के 129 और एसटी के 67 कैंडिडेट हैं। 4 सर्विसेज के लिए हुए सिलेक्शन। पहला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS। दूसरा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS। तीसरा, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS। और चौथा, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A और B। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का 1 साल। श्रीनगर में आज से 2 दिन का कर्फ्यू। अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित ग्रुप माहौल बिगाड़ने की कोशिश में। IED जैसा विस्फोटक मिला। 5 अगस्त को कुछ ग्रुप काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल इसी दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने को 1 साल हो गया है। इसे देखते हुए श्रीनगर में मंगलवार को और बुधवार को कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन को इनपुट मिले थे कि अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित ग्रुप माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की ओर से सोमवार रात कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। प्रशासन को इनपुट मिले हैं कि 5 अगस्त को कुछ ग्रुप काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंसा होने और जान माल के खतरे को देखते हुए श्रीनगर में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से इलाके में पहले से ही कई पाबंदियां लगी हुई हैं। अब खबरें अयोध्या से। राम नाम की धुन में मंदिर और घर में गाए गए बधाई गीत। वहीं बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष बोले, 500 साल पहले 1528 में बाबर के सेनापति मीर ने जब मंदिर को ध्वस्त किया था, लाखों राम भक्त संघर्ष करते रहे। अब जाकर यह सौभाग्य मिला। अयोध्या जाने से पहले कहा, जिस काम के लिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया, आज उस काम के पूरा होने का समय आ गया है। उसे देखकर धन्य होंगे। जयभाग सिंह पव्या ने कहा, ये उन जैसे हजारों युवकों के संघर्ष और संयम का फल है। जयभाग सिंह चंबल नदी का जल और पीताम्बरा पीठ की मिट्टी लेकर सोमवार शाम को अयोध्या रवाना हो गए। पाकिस्तान में दहशत में पत्रकार। सरकार की आलोचना करने पर अपहरण। 5 साल में 11 पत्रकार मारे गए। इसमें से 7 मौतें इमरान के कार्यकाल में। सरकार की आलोचना करने से बचने लगे हैं पत्रकार और टीवी एंकर। स्थानीय पत्रकारों का दावा, देश में मीडिया से जुड़ी और मानव अधिकार की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया जाता है। जाधव पर नया पैंतरा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण के लिए 3 वकील अपॉइंट किए। अटॉर्नी जनरल को आदेश, जाधव के मामले में भारत से संपर्क करें। हाईकोर्ट ने कहा, जाधव के बचाव और उसका पक्ष रखने के लिए 3 वकील नियुक्त किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जाधव की सेहत बिल्कुल ठीक है। हम भारत से उसके बारे में बातचीत करेंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर बड़ा अपडेट। भारत में वैक्सीन के एडवांस ट्रायल को मंजूरी। अब दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकेगा सीरम इंस्टीट्यूट। वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में शुरू। देश में इसका पहला ट्रायल मुंबई और पुणे में अगस्त के अंत तक शुरू होगा। देश में वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। साल के अंत तक इसके उपलब्ध होने की संभावना। वहीं भारत में बीते 24 घंटों में 50,488 मरीज मिले। यह आंकड़ा अमेरिका और ब्राजील में कल आए संक्रमितों से ज़्यादा।
4,55,000 से ज़्यादा मामले। देश में सोमवार को 806 मरीजों की मौत हुई। अब तक इस बीमारी से भारत में कुल 38,971 लोग दम तोड़ चुके हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,882 मरीज मिले थे। अब खेल से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट कल से। कोरोना के बीच दूसरी सीरीज। इंग्लैंड 10 साल से पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका, जबकि घर में 6 साल से किसी से नहीं हारा। आईपीएल का बॉयकॉट। आरएसएस से जुड़े संगठन ने कहा, बीसीसीआई ने सैनिकों का अपमान किया, चाइनीज कंपनी से करार नहीं तोड़ा तो विरोध करेंगे। वेस्टइंडीज का ऑस्ट्रेलिया दौरा टला। दोनों टीमों के बीच अक्टूबर में 3 टी20 की सीरीज होनी थी, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस के दौर पर खेली जानी थी। क्रिकेट में कोविड-19 टास्क फोर्स। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इस नई टीम के लीडर। उनके अलावा कुछ पूर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।